हाय गाइस, नेचुरल आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो हर घर में उपलब्ध होती है। जी हाँ, आज हम आपको तुलसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि हमारे घर में तुलसी कितनी आवश्यक और कितनी लाभदायक होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए। एंड इससे कोई नेगेटिव ऊर्जा भी नहीं आती है हमारे घर में। तो आज हम आपको ऐसी तुलसी के बारे में बताने जा रहे हैं। सो गाइस, अगर आपको तुलसी के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर आप मेरे पहले व्यूअर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एंड गाइस, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है चेतना क्रिएशन के नाम से, जहाँ पर मैं आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क सिखाती हूँ। अगर आप लोगों को आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क सीखना है तो प्लीज़ आप वहाँ पर विज़िट कर लीजिएगा। मैंने चेतना क्रिएशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पर जाके विज़िट कर सकते हो। तो आइए अब हम जान लेते हैं तुलसी होती क्या है। सो गाइज, आइए अब हम जानते हैं तुलसी होती क्या है और इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तुलसी ऑक्सीमम स्टैक्टम एक द्विबीज पत्री तथा शासकीय औषधि पौधा है। इसकी ये झाड़ियों के रूप में उगता है और इसकी ऊंचाई 1 से 3 फुट तक होती है। इसकी पत्तियां बैंगनी आभा वाली हल्के रोए से ढकी होती हैं। पत्तियां 1 से 2 इंच लंबी, सुगंधित और अंडाकार या फिर हम कह लें कि आयताकार होती है। तुलसी पुष्प मंजरी अति कोमल एवं 8 इंच लंबी और बहुरंगी छटाओं वाली होती है, जिस पर बैंगनी और गुलाबी आभा वाले बहुत छोटे हृदयाकार पुष्प चक्रों में लगते हैं। इसके बीज चपटे पित्त वर्ण के छोटे काले चिन्हों से युक्त अंडाकार होते हैं। नए पौधे मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में उगते हैं और शीतकाल में फूलते हैं। पौधा सामान्य रूप से 2-3 वर्षों तक हरा बना रहता है। इसके बाद इसकी वृद्धावस्था आ जाती है, जिसमें पत्ते कम और छोटे हो जाते हैं और इसकी शाखाएं सूखी दिखाई देती हैं। इस समय उसे हटाकर नया पौधा लगाने की आवश्यकता प्रतीत होने लगती है। गाइस, अगर हम तुलसी के बारे में और जानें तो इसे भारतीय बेसिल भी कहा जाता है। भारत में अक्सर इसे हर्ब्स की रानी भी कहा जाता है। पवित्र हर्ब मानी जाने वाली इसे लगभग हर भारत में घर में उगाया जाता है। तुलसी के पत्ते अंडाकार और हल्के तेज नोक वाले होते हैं और इसे किनारे हल्के नीले होते हैं। अगर गाइस आपने तुलसी देखी होगी तो आपको पता होगा कि तुलसी किस तरह की होती है, किस तरह की नोक होती है और किस रंग की होती है। आइए अब हम आगे और बात करते हैं तुलसी के बारे में। गाइस, तुलसी कई प्रकार की होती है, लेकिन घर में कौन सी तुलसी लगाई जाए, अब हम इसका आपको सुझाव देते हैं कि हमें किस तरह की तुलसी घर में लगानी चाहिए। इसके पत्ते तेज हरे रंग के हों और बिना किसी गहरे रंग के दाग धब्बे के होने चाहिए। वही तुलसी सबसे लाभकारी होती है। छेद वाले पत्ते ना चुनें जो कीड़े से खराब होकर उनका चिन्ह दे गए हैं। आजकल बाज़ार में तुलसी के पत्तों का पाउडर भी मिलता है, जिसका प्रयोग व्यंजन में आसानी से किया जा सकता है और इसका टेस्ट अगर आप व्यंजनों में डालते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट आता है। गाइस, अगर व्यंजनों की बात निकली है तो अब हम आपको बताते हैं कि रसोई में तुलसी का प्रयोग किस तरह से करते हैं। अक्सर तुलसी के पत्तों का प्रयोग हम उनके चिकित्सक गुणों के कारण करते हैं। इन्हें विभिन्न प्रकार के जूस और सिरप में मिलाया जा सकता है। चाय और हर्बल पेय
में तुलसी के कुछ पत्तों को डालकर आप इन्हें और भी मज़ेदार बना सकते हैं। इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। स्फूर्तिदायक तुलसी चाय के गुनगुने कप का मज़ा लेने के लिए उबलते पानी में कटी हुई तुलसी के पत्ते डालकर 8 मिनट तक उबाल लें और इन्हें सलाद और डेजर्ट में भी मिलाया जा सकता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गाइस, अब हम आपको बताते हैं तुलसी का संग्रह करने का तरीका कौन कौन से होते हैं। ताज़े तुलसी के पत्तों को कुछ दिनों के लिए फ्रिज में रखा जा सकता है। तो फ्रिज में रखने से पहले इसे आप अच्छी तरह से साफ़ कर लें और प्लास्टिक फिल्म में अच्छी तरह से लपेट लें और हवा बंद डब्बे में आप इसे रख दें। अगर हम अब दूसरा तरीका देखें तो बेहतर यही होगा कि पत्तों को तोड़ने के बाद 1 या 2 दिनों के अंदर प्रयोग कर लें, क्योंकि ये जो पत्ते होते हैं ना वो मुरझा सकते हैं और अपनी खुशबू व स्वाद जल्दी से खो लेते हैं। जब तक वो पेड़ में लगे रहते हैं तब तक उनकी खुशबू बरकरार रहती है। तोड़ने के बाद 1 या 2 दिन के बाद वह मुरझाने और खुशबू इसकी जाने लगती है। इसलिए आप इसे 2 दिन में ही इस्तेमाल कर लें। सो गाइस, अब आप तो लोग जान चुके होंगे कि तुलसी हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी लाभदायक होती है। अगर हम और इसके गुणों के बारे में चर्चा करें तो तुलसी बहुत ही गुणकारी होती है, कीटनाशक और प्रतिजीवाणु होती है, फफूंदनाशी, इसमें कोई भी फफूंद या फंगस हम जिसे कहते हैं वो नहीं लगती है और ये प्रतिजैविक गुण होते हैं इसमें जो बुखार उतारने में मदद करते हैं। हर रोज़ अगर आप खाली पेट तुलसी के कुछ पत्तों को चबा लेना तो हृदय रोग से भी बचा जा सकता है और इससे दूर भी रहा जा सकता है। अगर आपको हार्ट की कोई भी परेशानी हो तो आप रोज़ एक तुलसी का पत्ता खाइए खाली पेट, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। अगर हम तुलसी के उपायों के बारे में और आगे जानें तो ये बेहतरीन मूत्रवर्धक और विषहरण पदार्थ होने के कारण तुलसी किडनी के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तुलसी खून में यूरिक एसिड की मात्रा को कम करने में मदद करती है, जो कि किडनी को साफ रखने में बहुत ही मददगार होती है। इसके ज़रूरी तेल में प्रस्तुत एसिडिक एसिड और अन्य पदार्थ किडनी में पत्थर को तोड़ने में मदद करते हैं, जो इसका दर्दनाशक प्रभाव किडनी में पत्थर के दर्द को कम करने में मदद करता है। तो तुलसी इसमें बहुत ही लाभकारी है। गाइस, अगर आप लोग किडनी के पेशेंट हो तो आप इसे एक बार ज़रूर यूज़ कीजिए, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। आपको कोई भी डॉक्टर के पास कोई भी दवा कोई भी ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप तुलसी का उपयोग अपने लिए करते हैं तो। अब हम जान लेते हैं तुलसी हमारे हार्मोन्स को कैसे संतुलित रखती है। तो तुलसी में कार्टिसोल नामक तनाव हार्मोन की मात्रा को संतुलित रखने में मदद करता है। इस हार्मोन को संतुलित करने के लिए कार्टिसोल नामक एक अगर हम कहें तो ये एक दवा होती है जो कि तुलसी में पाई जाती है। अगर हम आगे देखें तो ये और भी लाभदायक बात है कि पत्तों में प्रस्तुत ऑक्सीकरण रोधी जारणकारी तनाव के अस्वस्थ प्रभाव को कम करने में मदद करती है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब गाइस, अगर हम धर्मों की बात करें तो हिंदू धर्म में तुलसी को माँ लक्ष्मी का रूप मानकर उसे घर के आंगन में
पूजनीय स्थान दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी तुलसी के वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दृष्टि से अगर हम देखें तो इसके कई लाभ होते हैं। इस अनमोल पौधे के 5 प्रकार होते हैं। ये 5 प्रकार की तुलसियाँ होती हैं जो स्वास्थ्य से लेकर वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम जान लेते हैं इनके कौन कौन से 5 प्रकार है, कौन कौन से प्रकार की तुलसियाँ पाई जाती हैं। अगर गाइस हम तुलसियों की बात करें तो तुलसी 5 प्रकार की होती हैं और सभी लगभग सेम ही होती हैं, उनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो 5 प्रकार की तुलसियाँ होती है, श्याम तुलसी, राम तुलसी, श्वेत या फिर हम इसको कह लें कि विष्णु तुलसी, और चौथा होता है वन तुलसी और नींबू तुलसी। ये 5 प्रकार की तुलसियाँ पाई जाती हैं। अब गाइस हम तुलसी के फ़ायदों के बारे में बात कर लेते हैं। आगे वीडियो में हम तुलसी के फ़ायदों के बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं, लेकिन ये जो 5 तुलसी हैं इन्हें हमें किस तरह से उपयोग करना चाहिए, हमें इन 5 तुलसी को कौन कौन सा हमें यहाँ पे हम अगर कहें तो हमें कौन कौन सा लाभ मिलने वाला है, हम आज इसके बारे में बात करते हैं। तो तुलसी के 5 प्रकार को मिलाकर इनका अर्क निकाला जाए तो यह पूरे विश्व की सबसे प्रभावकारी और बेहतरीन दवा है। ये सभी दवाओं को पीछे छोड़ सकती है ये 5 प्रकार की तुलसियाँ। एक एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फ्लू, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी व एंटी डिजीज़ की तरह ये 5 तुलसियाँ काम करती हैं। लेकिन अगर हम इनके फ़ायदों के बारे में बात करें तो ये एक अनमोल दवा के यह बेशकीमती फ़ायदे हैं। आइए अब हम उनके फ़ायदों के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस सबसे पहला प्रकार, अगर आप 5 तुलसी को अर्क निकालकर इसके मिश्रण का सेवन करें तो आप कई समस्याओं से निजात पा सकते हैं। वो कैसे? अगर आप 1 गिलास पानी में 1 या 2 बूंद अर्क मिलाकर इस मिश्रण को 1 लीटर पानी में डालकर रखें और कुछ देर बाद आप इसका सेवन करें तो आपको इसका प्रयोग कर रोगाणुओं से बचाया जा सकता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर गाइस हम इसका दूसरा फ़ायदा देखें तो 5 तुलसी का अर्क सैकड़ों रोगों से लाभदायक सिद्ध होता है, जैसे बुखार, फ्लू, स्वाइन फ्लू, डेंगू, सर्दी, खांसी, जुखाम, प्लेग, मलेरिया, जोड़ों का दर्द, मोटापा, ब्लड प्रेशर आदि सभी समस्याओं से आपको निजात दिलाने में सक्षम होता है। यह मिश्रण एक बेहतरीन विषनाशक की तरह कार्य करती है। इसके रोज़ाना सेवन से शरीर में हानिकारक एवं अवांछित तत्व बाहर निकल जाते हैं और शरीर के आंतरिक अंगों की भी हम सफाई कर सकते हैं। श्री तुलसी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए बेहद कारगर उपाय है। अगर हम इसके सेवन की बात करें तो लाल रक्त कणों में इजाफा होता है और हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है। 1 बूंद श्री तुलसी का प्रतिदिन सेवन करने से पेट संबंधी बीमारी धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। वहीं अगर आप गर्भवती महिला हैं तो उल्टी की परेशानी होने पर यह लाभकारी सिद्ध होती है। आप इसे सर्दी या ज़ुकाम होने पर इसका प्रयोग शहद के साथ करने से यह फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको गले का दर्द, मुंह में छाले, आवाज़ खराब होने पर, यह मुंह से दुर्गंध आने पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका सेवन करने से ही हमें बेहद लाभ मिलता है। अगर आप 1 बूंद मात्र का सेवन भी
कर लें तो आपका दांत में कीड़े लगना, मसूड़े में खून आना जैसी समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। तुलसी अगर आपको कहीं चोट लगी हो तो भी लाभकारी होता है। शरीर की त्वचा जल जाने पर इसका रस लगाना लाभदायक होता है। वहीं किसी विषैले जीव जंतु के काटने पर इससे लगाने में राहत मिलती है, जिसका जहर भी उतर जाता है और आपको ज़्यादा दर्द भी नहीं होता है। इसकी कुछ बूंदें शरीर पर लगाकर सोने से मच्छरों से बचा जा सकता है। आजकल मार्केटों में बहुत सारे मच्छरों से बचने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे ओडोमास वगैरह वगैरह आदि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन अगर आप घर के प्रयोग करें तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। गाइस, अगर आपको कान में दर्द हो रहा हो या कान बहने जैसी समस्याओं में तुलसी का रस आप हल्का गुनगुना कर कान में डालते हैं तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। वहीं अगर आपको नाक की समस्या हो या फिर फोड़े या फुंसी की समस्या हो तो आप गुनगुने रस डालकर इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अगर हम बालों की बात करें तो बालों में भी किसी प्रकार की समस्या हो आपको, जैसे बाल झड़ना, सफ़ेद होना या कोई भी समस्या हो, तो इस रस को तेल में मिलाकर लगाने से आपको बहुत ही लाभ होगा। वहीं अगर आपके बालों में जुएं या कीड़े हो जाएं तो इसका रस की कुछ बूंदें नींबू के रस में मिलाकर लगाएं तो और कुछ घंटों के बाद आप बाल धो लें। इससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। एक बार आप इसे अपने बालों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर हम त्वचा की बात करें तो त्वचा का हर समाधान एक तुलसी है। अगर आपको फेयरनेस चाहिए तो आप नींबू के रस के साथ आपके त्वचा पर लगाने से आपकी त्वचा की सफाई होगी और आपको एक फेयरनेस ग्लो मिलेगा। चेहरा आपका जो है बहुत दमकने लगेगा। हर सुबह और शाम के वक्त चेहरे पर इसका इस्तेमाल करने पर अगर आपको कील हो, मुहासे हों, दाग धब्बे हों, झारियाँ हों, इससे आपको सबसे निजात मिलेगी। इसे आप नारियल के तेल के साथ लगाएं तो सफ़ेद दाग होते हैं ना जो शरीर पे, वो भी ठीक हो जाते हैं। अब हम एक आखिरी फ़ायदा देखें तो वज़न घटाने के लिए भी तुलसी बेहद काम की एक चीज़ है। इसके नियमित सेवन से आपका मोटापा कम हो सकता है। यह कोलेस्ट्रॉल को कम कर रक्त के थक्के जमने को रोकती है। इससे हार्ट अटैक की समस्या भी कम हो जाती है। आजकल मोटापे से हम काफ़ी परेशान रहते हैं, लेकिन अगर आप तुलसी का सेवन करें तो आप देखेंगे कि आपका मोटापा बहुत जल्दी घटने लगा है और आप बहुत ही सुंदर दिखने लगेंगे। सो गाइस, यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हो तो जल्दी से जाकर रेड बटन को क्लिक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके, एंड मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें।